हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में भी एंड में आपको एक पज़ल मिलने वाला है, सॉल्व कीजिए, उसका जवाब बताइए क्या होगा। ठीक है, तो चलो आज का हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ लीग से हट के पढ़ने वाले हैं। मीन्स हम लोगों ने सिलेबस का बहुत देखा, 8th 9th 10th सबका सिलेबस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज मैं बिल्कुल कुछ हट के पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये कंप्यूटर काम कैसे करता है। ये कोई भी कंप्यूटर होता है, आखिर वो काम कैसे करता है, हम लोग इस चीज़ के बारे में देखने वाले हैं। सुनना ध्यान से, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है। अब जैसे पहली चीज़, कंप्यूटर होता क्या है, ये सब आपने देखा है कि सीपीयू होता है, ये होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं उस डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर ये काम कैसे करता है। कि आप 1 दबाते हो, उधर 1 लिखा आ जाता है, 2 दबाते हो, 2 लिखा आ जाता है, आपका फ़ोटो वहाँ पर दिख जाता है ना। ABCDEF जो लिखते हो सब लिखा आ जाता है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, वो चीज़ आपके अपने कानों में सुनाई देती है, बाद में रिकॉर्ड हो जाता है। अब ये सोचो कि ये सब आखिर काम, ये सब होता कैसे, कैसे ये सब चीज़ें हम लोग स्टोर कर पाते हैं और कैसे इन चीज़ों को हम लोग वापस देख पाते हैं। ऐसा हो जाता है ना। तो इस चीज़ के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आप ये समझो कि आखिर कंप्यूटर किधर किधर है। क्या उसके लिए एक मॉनिटर होना, एक CPU होगा तभी कंप्यूटर होगा क्या? नहीं, सब कुछ कंप्यूटर है। जहाँ पे भी आप चीज़ें, एक डिजिटल डेटा आप स्टोर कर पा रहे हो। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वो भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है ना, है कि नहीं? वो भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है। वो उसमें भी आप डेटा स्टोर कर पा रहे हो। उसमें आपको देखो टाइम दिख रहा है, उसमें आपको कितनी सारी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती है, दिखाई देता है, बहुत कुछ सेंटेंस लिखा हुआ, वीडियो दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें कैसे काम करता है, ये आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगा आपको समझाने का कि ये कैसे आखिर काम करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी स्क्रीन होता है, कोई भी डिजिटल स्क्रीन होता है। डिजिटल स्क्रीन मतलब जहाँ पे आपको 1 2 3 4 प्रॉपर दिखा हुआ दिखे। जो नॉर्मल चीज़ें, जैसे वॉच की ही बात करें तो डिजिटल वॉच होता है, आपको यहाँ पे दिखता है ऐसे 1:05 हो रहा है ना, ऐसा कुछ दिखता है। तो आप ध्यान से देखना, वो कुछ ऐसा लिखा रहता है, 1 बज के ऐसे इस टाइप का। और भी आजकल तो और अच्छे अच्छे आ गए हैं, बट बहुत ध्यान से देखना तो ऐसा कुछ दिखता है ना, 1 बज के ऐसा दिखता है ना, ये 0 और इधर कुछ ऐसा 5 दिखता है। तो इसका कुछ कारण है, और ये बहुत सस्ते में मिल जाता है। ऐसा कुछ आपको टाइम दिखेगा डिजिटल किसी में देखोगे तो। और एनालॉग होता है कि उसमें तो सुई लगी होती है और फिर वो वॉच घूमता है। तो ये भी एक टाइप का, समझ रहे हो ना, स्क्रीन। यहाँ भी छोटा सा कोई कंप्यूटर ही लगा है जो डिजिटल वॉच रहता है। या फिर बात करें हम लोग कैलकुलेटर की, कैलकुलेटर में भी आपको ऐसा ही कुछ दिखता होगा, है ना। कैलकुलेटर में भी ऐसा ही कुछ दिखता है। तो ये सारी चीज़ें सेम कॉन्सेप्ट पे काम करती है, और आज तक ये सारी चीज़ें वही कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। भले ही आपके हाथ का मोबाइल फ़ोन हो, या कोई बड़ा सा कंप्यूटर हो, या फिर आपका कुछ भी हो, जो भी डिजिटल चीज़ें होती है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो ये होता क्या है, आप वो देखो। तो आप ये बताओ कि किसी भी, कोई भी एक लाइट है, कोई भी एक बल्ब है, तो 2 ही बात हो सकता है, या तो वो बल्ब ऑन रहेगा या फिर वो बल्ब ऑफ रहेगा। या तो वो बल्ब ऑन रहेगा या फिर वो बल्ब ऑफ रहेगा। वही चीज़ें एक वायर के साथ होती है कि अगर मान लो एक पतला सा वायर है आपके पास, तो इस पतले वायर के साथ आप कितने इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हो। कितना इन्फॉर्मेशन पास करना मतलब इसके साथ क्या क्या हो सकता है। या तो इसमें आप करंट दोगे, या तो इसको ऑन रखोगे, है ना, वायर में करंट पास कर दिया, या तो उस वायर में करंट पास नहीं किया। ये 2 बातें हो सकती है ना। इसके अलावा कुछ भी और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बस ये 2 बातें हो सकती है कि एक वायर में, पतला सा एक वायर होगा, तो उस वायर के थ्रू सोचो कितने इन्फॉर्मेशन दे सकते हो आप। 2 ही इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, या तो उसके थ्रू आप करंट पास करोगे या उसके थ्रू करंट पास नहीं करोगे, है ना, उसी वायर को। तो एक वायर के साथ आपने 2 इन्फॉर्मेशन पास कर दिया। अगर वही आपके पास दो वायर होता, तो एक मैंने ये वायर ले लिया और दूसरा, चलो दूसरे कलर का वायर लेते हैं, ये वाला वायर ले लिया। तो आप सोचो इन 2 वायर्स के साथ आप कितने इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हो। इन 2 वायर्स के साथ 4 इन्फॉर्मेशन पास किया जा सकता है। इन 2 वायर्स के साथ 4 इन्फॉर्मेशन पास किया जा सकता है। क्या क्या? कि आप दोनों को ऑन रखो, है ना, या तो दोनों को ऑन रखो,
या फिर दोनों को ऑफ रखो, या तो दोनों को ऑन रखा, या तो दोनों को, इसको भी ऑफ रखा इसको भी ऑफ रखा, या तो इसको ऑन रखा इसको ऑफ रखा, या फिर इसको ऑफ रखा और इसको ऑन रखा। ये 4 बातें हो गई ना, है कि नहीं? ये 4 बातें हम लोग आराम से कर सकते हैं, मतलब 2 वायर्स के साथ ये 4 इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। मतलब कि आप ये समझो कि आपको कहीं दूर एक आदमी बैठा है जिसको आप सिर्फ देख के चीज़ें बता सकते हो, मतलब उनको दिखा के सिर्फ बता सकते हो कि हाँ ये हो सकता है। सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोलना नहीं है आपको, सिर्फ दिखा सकते हो। और 2 ही चीज़ें हैं आपके पास, या तो आप उसको ये बताओगे कि 2 झंडा है, एक लाल कलर का झंडा है, एक येलो कलर का झंडा है और एक लाल कलर का झंडा है। तो आप येलो कलर और लाल कलर के झंडे के साथ उसको क्या क्या बता सकते हो? सोचो आप ये बोलोगे कि येलो कलर का झंडा अगर मैं दिखाऊंगा, येलो कलर का झंडा दिखाऊंगा तो समझ लेना कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो समझ लेना कि कोई एक आदमी आ रहा है। अगर रेड कलर का झंडा दिखाऊंगा तो समझ लेना कि दूसरा आदमी आ रहा है। येलो मतलब आदमी ए आ रहा है, रेड मतलब आदमी बी आ रहा है ना? और दोनों दिखा दिया मतलब आदमी सी आ रहा है, और कुछ नहीं दिखाऊंगा तो समझ लेना आदमी डी आ रहा है। समझ रहे हो ना? मैं अपने आप जिस भी तरीके से समझ पाऊँ, तो 2 झंडे के साथ ये 4 इन्फॉर्मेशन आप लोग किसी भी चीज़ को कन्वे कर सकते हो, और कोई भी कर सकता है। तो आप ये समझो, यही सारे प्रिंसिपल पे पूरी दुनिया में सारी डिजिटल चीज़ें काम कर रही है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जो मैंने ये झंडे की कहानी बताया ना, बस यही प्रिंसिपल है। यही छोटे से वायर में हो जाता है। 2 पतला सा वायर है तो दोनों ऑन रहेगा, दोनों ऑफ रहेगा, एक ऑन दूसरा ऑफ, दूसरा ऑन तीसरा ऑफ, दूसरा ऑन पहला ऑफ। और वही अगर 3 वायर होता तो रेड कलर का, वाइट कलर का और येलो कलर का, 3 अगर वायर रहता तो क्या चीज़, कितनी चीज़ें बता सकते हैं? तो 3 वायर के साथ ही 8 डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप किसी भी जगह पे दे सकते हो। कैसे कैसे? या तो तीनों को ऑन रखा, है ना? अब सोच के देखना, या इन दोनों को ऑन रखा इसको ऑफ रखा, ये अलग हो गया ना? या इसको ऑन रखा इसको ऑफ रखा इसको ऑन रखा, या इसको ऑन रखा इसको ऑफ रखा इसको भी ऑफ रखा। ठीक है, ये 4 हो गए। और बाकी 4 मैं इधर लिख देता हूँ कि इसको ऑफ रखा, उल्टा लिख दिया ना, 1 मिनट। इसको ऑफ रखा, इसको ऑन रखा, इसको ऑन रखा, लिख ही देता हूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको ऑफ रखा, इसको ऑन रखा, इसको ऑफ रखा, इसको ऑफ रखा, इसको भी ऑफ रखा और इसको ऑन रखा, और इसको भी ऑफ रखा, इसको भी ऑफ रखा और इसको भी ऑफ रखा। देखो, ये 3 ही वायर से आपने ये 8 डिफरेंट आपने इंफॉर्मेशन पास कर दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सोचो 3 ही पतले से, आप सोचो कि पतला वायर तो बहुत पतला किया जा सकता है, तो 3 ही पतले वायर के साथ 8 डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे दिया गया। तो सोचो अगर बहुत सारे वायर्स हो जाए तो कितना सारा डिफरेंट इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है कि नहीं? तो हम लोग जो कंप्यूटर को पास करते हैं, हम लोग जो कंप्यूटर को बताते हैं, हम लोग यही सिर्फ ऑन ऑफ करके ही बताते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ ऑन ऑफ करके ही बताते हैं। तो ऐसा आप दिमाग में अभी मान लो कि अगर कंप्यूटर को मैं ऑफ बताऊंगा, किसी वायर को ऑफ रखूंगा ना, मतलब कि उस वायर को 1 रखा है, और उस वायर को ऑन रखूंगा तो उस वायर को 0 दिया है मैंने, है ना? ऑन रखा तो 0, ऑफ रखा तो 1। या किसी छोटे छोटे स्विच में भी देखना आप, ऐसे लिखा रहता है। उस स्विच के एक तरफ देखना ऐसे एक छोटा सा 0 लिखा रहेगा, और दूसरी तरफ देखना ऐसे एक लाइन रहेगा। तो उसका एक मीनिंग है। आप उसको याद रख सकते हो कि 1 मतलब ऑफ हो गया, ऑन मतलब 0 हो गया। अब देखना कहीं ना कहीं किसी स्विच में आपको दिख जाएगा। तो कंप्यूटर भी इसी बेसिक में काम करता है। तो ये जो एक कोई वायर मैंने बताया ना, ये जो वायर होता है, ये वायर ही होता है एक बिट। क्या होता है ये वायर? क्या होता है? एक बिट होता है। एक वायर मतलब एक बिट। ठीक है, एक वायर मतलब एक बिट। अब मतलब कि एक बिट बहुत छोटा हो गया, एक पतला सा वायर हो गया। तो और वही अगर एक बाइट एक टर्म होता है, जैसे एक होता है ना मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, ऐसे डिफाइन करने के लिए, तो बाइट मतलब हो जाता है 8 बिट्स। मतलब सोचो कि एक बाइट में 8 ऐसे पतले पतले लाइन हो गए। तो सोचो उसमें कितने सारे इंफॉर्मेशन सिर्फ एक बाइट का यूज करके पास किया जा सकता है। 3 ही वायर था,
तो 8 हो गया, मतलब कि आप देख सकते हो कि 2 पर पावर n हो जाता है ना। एक वायर था तो 2 इन्फॉर्मेशन था तो 2 पर पावर 1, 2 वायर हुआ तो 4 इन्फॉर्मेशन पास कर दिया। देखो ये 2 वायर हो गया ना तो 4 इन्फॉर्मेशन, 2 पर पावर 2 हो गया। 3 वायर हो गया तो 2 पर पावर 3 हो गया, 8 इन्फॉर्मेशन। और अगर 8 वायर्स हो गए, 8 बिट्स का हो गया, तो सोचो 2 पर पावर 8 इन्फॉर्मेशन मतलब कितने सारे हो गए, 256। मतलब कि एक बाइट का अगर हम लोगों के पास मेमोरी है, वही मेमोरी हो जाता है। कि मेमोरी मतलब क्या, वही वायर्स हो गए, पतले पतले वायर्स हो गए। एक पतला वायर मतलब 1 बिट, 2 पतला वायर मतलब 2 बिट और 1 बाइट मतलब 8 बिट हो गया, मतलब 8 पतले पतले वायर्स हैं, मतलब 256 इन्फॉर्मेशन पास किया जा सकता है। सोचो। और आप ये सोचो कि एक 1 KB, आप बोलते हो ना KB, आपको ये सब तो पता होगा, KB MB आजकल ये सब फेमस होता है। दुकान पे जाओ, कितना रैम है, तो 4 GB रैम है, 4 GB। अब वो GB क्या होता है, GB के अंदर क्या क्या होता है, वो चीज़ें तो किसी को नहीं है पता। वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप धीरे धीरे बेसिक चीज़ें सीख लो तो आगे क्या पता आप कल को कुछ भी बना दो। इसी बेस पे सब कुछ बना हुआ है। कैलकुलेटर तक आप खुद से बना सकते हो, पता है आपको ये। कैलकुलेटर तक हम लोग बना सकते हैं और वो भी इसी मेथड पे काम करता है। एक डिजिटल वॉच, वो भी आप खुद भी समझ गए होगे, इसी मेथड पे काम करता है कि वॉच को ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे कि चलो इसको ऑन रखो, इसको ऑफ रखो, ये वायर को ऑन रखना है, ये वायर को ऑफ रखना है। तो 1 KB में कितना हो जाएगा, 1 KB मतलब कि 1024। अब 2 के टर्म में ही काम करता है ये। देखो हर चीज़ आपको 2 के मल्टीपल में ही देखेगा। 1024 बाइट हो जाएगा। अब मतलब आप ये सोचो कि सिर्फ 1 KB होता है तो उसमें कितने छोटे छोटे वायर्स हैं, कितने छोटे छोटे वायर्स हैं आप सोचो। 1 बाइट में 2 पर पावर 8 था तो 1024 में कितने हो जाएंगे, उस पर पावर और कितना बढ़ जाएगा सोचो, मल्टीप्लाइड बाय 1024 हो जाएगा ना, 1024 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने सारे हो गए, 256 मल्टीप्लाइड बाय 1024 है ना। 256 मल्टीप्लाइड बाय 1024 कितना बड़ा नंबर हो गया। उतने पतले पतले वायर्स मिल गए। तो सोचो कि मतलब उतने इंफॉर्मेशन पास किया जा सकता है 1 KB डेटा से। वही चीज़ होता है डेटा, यही बोला जाता है डेटा को। मतलब डेटा, अब इन सब चीज़ों में इतने वायर्स में उतना डेटा स्टोर हो सकता है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया, मतलब कि आपका फ़ोन में अगर मेमोरी रहता 1 KB, मतलब कि आपके पास 256 मल्टीप्लाइड बाय 1024 पतले पतले वायर्स हो गए, मतलब उतने डेटा आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। समझ में आया। मतलब इतने सारे छोटे छोटे वायर्स से वो डेटा बनता है, समझ रहे हैं आप। अब वही 1 KB ये हो गया। अब 1 MB की बात करते हैं। 1 MB होता है तो उसमें कितना सारा, उसमें 1024 किलोबाइट आ जाता है ना। MB मतलब मेगा बाइट होता है। MB मतलब क्या होता है, मेगा बाइट। KB में क्या होता है, किलो बाइट। तो 1 MB में 1024 किलोबाइट डेटा आ जाता है ना। मतलब कि उतने पतले पतले वायर्स हैं। अब सोचो उसमें कितना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, है ना। आप सोच के मुझे तो अमेजिंग सा लगता है कि कैसे सोचा किसी ने ये चीज़, है ना। जिसने सोचा होगा आप उसके बारे में सोचो कि क्या दिमाग लगाया उन्होंने। पहले उन्होंने भी ये वायर से ही स्टार्ट किया कि एक वायर को या तो ऑन रखेंगे या ऑफ रखेंगे। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों में। 2 वायर रहेगा तो कितने 4 डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे हम लोगों को, है ना। 3 वायर है तो सोचो कितने सारे इन्फॉर्मेशन, 8 इन्फॉर्मेशन 3 से मिल गया। और यहाँ तो कितने 1024 किलोबाइट, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, सोच रहे हो। तो इतने वायर्स हो गए अपने पास। तो कितने कितने वायर्स हो गए सोचो। 1 MB में 1 बाइट में 8 बिट्स, तो 1 किलोबाइट में 1024 इंटू 8, है ना। 1 MB की बात करें हम लोग, 1024 इंटू 8, इतने वायर्स हो गए अपने पास, है कि नहीं, सिर्फ 1 KB में। और अगर MB भी लगा दूँ तो इसमें भी 1024 हो गया। इतने वायर्स हो गए अपने पास, सोच के देखना। तो कितना अमेजिंग सा है कि सिर्फ 3 वायर से इतना इन्फॉर्मेशन। तो सोचो इतना ही वायर हो जाएगा तो कितना सारा इन्फॉर्मेशन, कितना सारा डेटा। तो वही डेटा का खेल है। तो 1 MB की बात किया है अभी मैंने। और अगर आपके फ़ोन में आप बोलते हो कि 1 GB का मेमोरी कार्ड चाहिए एक टाइम में, अभी तो आपको 1 GB पता भी नहीं होता होगा, अभी तो 32 GB 64 GB 128 GB की बात होती है ना। कि मेरे फ़ोन में 32 GB मेमोरी है। मतलब कि आपके पास कितने छोटे छोटे वायर्स हैं, बहुत पतले पतले वायर्स हैं। कभी खोल के देखोगे तो छोटे छोटे वायर दिखते हैं। तो 1 GB में कितना हो जाता है, फिर से 1024 MB होता है।
मतलब इसमें फिर से आप 1024 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने पतले पतले वायर्स हैं आपके फ़ोन में। फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, सोचो, और स्क्रीन का तो छोड़ ही दो। अब ये चीज़ें एक ही साथ हम लोग नहीं जान सकते हैं कि रैम, आखिर उसमें रैम इतना जीबी और फ़ोन में मेमोरी इतना जीबी, प्रोसेसर इतना गीगाहर्ट्ज़, है ना। ये सब चीज़ें बाद की है, ये सब हम लोग बाद में सोचेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्टोरेज जो होता है, इन सब का मीनिंग कैसे होता है, कंप्यूटर आखिर काम कैसे करता है। अब आप ये सोचो कि अब ये आखिर किस तरह से डिज़ाइन किया गया कि इन इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर दिया गया नंबर्स में, इन इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर दिया गया लेटर्स में, इन इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर दिया गया बाकी चीज़ों में। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब पहले हम लोग देखेंगे नंबर के बारे में कि नंबर को कैसे कन्वर्ट किया इसमें। तो नंबर को कन्वर्ट करने के लिए उसने ये सोचा कि मुझे तो दो ही बातें पता है, मुझे तो ये पता है कि या तो 0 होगा या 1 होगा, है ना। नंबर्स इन बाइनरी, इसका मतलब ये हो गया। नंबर्स इन बाइनरी मतलब क्या हो गया कि आप नंबर्स को ऑन ऑफ के फॉर्म में कैसे लिखोगे। ये चीज़ वैसे सब लोग पढ़ लेते हैं कि बाइनरी सिस्टम, चलो पढ़ते हैं, बट वो क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग वो भी समझेंगे। तो नंबर्स को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, मतलब कि सिर्फ ऑन ऑफ के फॉर्म में देखना है, तो आप ये समझो कि 1 0 को लिखना तो बहुत आसान है, 0 को ऐसे लिख दिया। 1 को लिखेंगे कैसे, 1 लिख दिया। लेकिन वही 2 को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, 2 को लिखने के लिए 2 चाहिए, 1 0 ऐसे लिखा जाता है ना। 3 को लिखना है तो कैसे लिखते हैं, 1 1, ठीक है। 4 को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे मैं लिख पा रहा हूँ, ये भी समझाऊंगा, बट अभी बता रहा हूँ। 4 को लिखने के लिए अब 3 वायर चाहिए, 1 0 0, मतलब कि 0 और 1 के लिए सिर्फ एक ही वायर चाहिए था, मतलब वही चीज़ कि इसको ऑन रखा या ऑफ रखा। 2 के लिए, 2 को लिखने के लिए 2 वायर्स की ज़रूरत पड़ गई। तो 2 को कैसे कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर ये समझता है कि पहले वायर को ऑन रखना, दूसरे वायर को ऑफ रखना, तो मैं समझूंगा कि 2 की बात हो रही है। 3 को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, वापस से 3 के लिए भी देखो सिर्फ 2 ही वायर्स की ज़रूरत पड़ी। ये वायर है, ये क्या, ये पहला वायर, ये दूसरा वायर, है ना। तो 3 को कैसे किया कि पहले को भी ऑन रखना, दूसरे को भी ऑन रखना, तो मैं समझाऊंगा 3 की बात हो रही है। लेकिन 4 के लिए अब 2 वायर इनफ नहीं होगा, उसके लिए कितने वायर चाहिए, 3 वायर चाहिए। तो अगर 4 को रिप्रेजेंट करना है तो बोला कि पहले को ऑन रखना, दूसरे को ऑफ, तीसरे को ऑफ। मतलब कंप्यूटर में जब आप या मोबाइल में 4 पे क्लिक करते हो ना, तो कंप्यूटर उसको कैसे समझता है कि उसका जो 3 वायर है, पहला 3 वायर है, तो पहले को वो ऑन समझता है, बाकी दोनों को ऑफ समझता है। तो वो समझता है कि जब वैसा उसके अंदर डेटा जाता है, मतलब 4 हम दबाते हैं तो एक्चुअली हम लोग ये काम करते हैं। 3 वायर के साथ 1 0 0 उसके साथ अंदर तुरंत घुसता है वायर के थ्रू, मतलब उसमें हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भेज देते हैं। पहले में इलेक्ट्रिसिटी भेज देते हैं और बाकी दोनों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेजते हैं, तो 4 हो गया। अभी मैं समझाने के लिए ये चीज़ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। और 5 बताना हो तो कैसे करते हैं, 1 0 1, मतलब कि ये तीनों में पहले को ऑन रखा, दूसरे को ऑफ रखा, तीसरे को ऑन रखा, ऐसे करके चलता जाता है। 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से नंबर्स को कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन या फिर कैलकुलेटर आपका ऐसे ही समझता है। हाथ में जो कैलकुलेटर है ना, स्टार्ट तो वहीं से हुई ना चीज़ें, कैलकुलेटर से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ, वहाँ से ही सोचा गया कि अच्छा नंबर को ऐसे कर पा रहे हैं, तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ कि अच्छा हम लोग फिर ABCD को भी ऐसे कर सकते हैं क्या। मैं बताऊँगा ABCD को भी ऐसे किया जाता है। आपको लग रहा होगा कि चलो नंबर को तो लिख दिया सर आपने 1 0 के फॉर्म में, ABCD को कैसे लिखेंगे, बताऊंगा वो चीज़ भी कि ABCD को कैसे लिखते हैं। सिर्फ ABCD का नहीं बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि आखिर आवाज़ को कैसे ये लोग ऑन ऑफ में ही कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर में। अगर मैं अभी आपको बोल रहा हूँ तो ये सारे आवाज़ को पता है 1 0 1 0 1 0 के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। ये आवाज़ को भी 1 0 में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर, 1 0 में स्टोर करता है किसी फ़ोन में, और फिर जब अब उस आवाज़ को आप प्ले करोगे तो फिर वो 1 0 को वापस कन्वर्ट कर देता है जैसा आपको चाहिए उसमें। ये कहानी होती है, आवाज़ तक को 1 0 में, हर एक चीज़ जो भी आप देखते हो सब कुछ को 1 0 में कन्वर्ट किया जाता है। बट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, नंबर्स से हुआ था, कि नंबर को 1 0 में कन्वर्ट करके देखा गया, कैलकुलेटर बना। फिर कैलकुलेटर से सोचा गया कि अच्छा इससे तो ये भी किया जा सकता है। फिर ऐसे धीरे धीरे बातें शुरू हो गई, ठीक है। तो पहले मैं नंबर्स बताऊंगा कैसे कन्वर्ट किया जाता है। नंबर्स कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो ये 5 तक बताया मैंने। और कैसे हो सकता है, जैसे बड़ा सा नंबर हो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे,
एक बड़ा सा नंबर हो उसको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप समझो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। ऑप्शन 2 ही बचा ना, मतलब कि सिर्फ 1 और 0 आए। तो अगर 2 से भाग दोगे, अगर 2 से भाग दोगे तो सिर्फ 1 और 0 आता है। सोच के देखना, 2 से भाग देने पे सिर्फ 1 और 0 आ सकता है, उसके अलावा कुछ और आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है कि नहीं? उसके अलावा वो नहीं आ सकता है। तो कोई भी बड़ा सा नंबर हो हम लोग उसमें 2 से भाग देंगे। जैसे मान लो 15 की बात करते हैं, तो उसमें 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 7 आएगा, और 1 रिमाइंडर बचेगा। ये आपने सीखा होगा, बट उसका मैं यहीं पे यूज़ बताता हूँ। यहाँ 3 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। मतलब कि 15 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कंप्यूटर कैसे समझता है 15 को? उसको 4 छोटे छोटे वायर चाहिए होते हैं उसके लिए। वो बोलता है कि चारों वायर को ऑन रखोगे ना तो मैं समझूंगा कि 15 की बात हो रही है ना, मैं समझूंगा कि 15 की बात हो रही है। तो मतलब कि अब ये देखो कि 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 वायर्स की ज़रूरत पड़ती है ना। 3 वायर से ज़्यादा हम लोग 7 स्टोर कर सकते हैं, है ना। 3 वायर से ज़्यादा 7 तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि 7 को आप डिवाइड करके देखो, 2 से 3 आया 1 आता है, फिर 2 से करते हैं 1, फिर 1 आता है, 1 1 1। तो ऐसे इस तरह से स्टार्ट किया गया। तो 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 पतले पतले लाइंस चाहिए। तो 3 ही अपने पास, मान लो कि हम लोग कहीं से 3 ऐसे पतले पतले वायर का जुगाड़ करें, तो उस 3 वायर से कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0 को कर सकते हैं, 1 को कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं, 5 को कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं, और 7 को कर सकते हैं। मतलब 3 ही पतले वायर हुए तो ये 7 चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। अब सोचो कि उतने सारे वायर को किस तरह से करेगा अब रिप्रेजेंट, समझ रहे ना। मुझे लगता है कि बहुत लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा सा अजीब सा कन्फ्यूजन कई लोगों को रहता है, बट आप समझो इस चीज़ को, है ना। बार बार सोचोगे तो आराम से ये चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये पतले पतले वायर, मतलब क्या मैं बिट्स की बात कर रहा हूँ, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, है ना। तो बाइट अगर वही होगा, 1 बाइट डेटा आ गया मतलब 8 डिजिट आ गए, तो पता है अब 8 डिजिट में 0 को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेगा, 8 डिजिट में फिर 8 को ऐसे 8 ऑफ रखेगा। 8 को ऑफ रखा तो क्या हो गया? ये 0 हो गया। 8 में से पहले को ऑन रखा, बाकी सबको ऑफ रखना है ना, समझ रहे हो आप? ये 1 हो गया। समझो कितना इंपॉर्टेंट है ये। और अगर पहले सबको ऑफ रखा, ऐसे रखा, तो ये 2 हो गया। तो ऐसे हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सा नंबर चाहिए, अगर मान लो 1 2 3 5 है, तो इसको कैसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? तो 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, है ना। रिमाइंडर क्या बच रहा है? मैं यहाँ 1 1 0 0 रिमाइंडर ही है, 2 से डिवाइड किया, समझ रहे ना आप। फिर 2 से डिवाइड किया, ये थोड़ा लेंदी हो गया बट ठीक है, मैंने स्टार्ट किया तो ख़त्म करता हूँ। 1, फिर 2 से किया तो 0, फिर 2 से किया तो 1 0। मतलब क्या, यहाँ से नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट ही ऐसे ही हुआ था, 1 0 0, फिर 1 1 0, फिर 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1। मतलब कि अगर अपने को 1235 को स्टोर करना है तो कितने पतले पतले वायर चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पतले पतले वायर चाहिए। 11 पतले पतले वायर से आराम से हम लोग 1 2 3 5 मिनिमम इतना चाहिए स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें कैसे करेंगे? पहले को ऑन रखेंगे, दूसरे को ऑफ रखेंगे, तीसरे को ऑफ रखेंगे, चौथे को ऑन रखेंगे, पाँचवें को ऑन रखेंगे, छठे को ऑफ रखेंगे, सातवें को ऑन रखेंगे। समझ रहे ना? इस तरह से इसको ऑन रखेंगे तो कंप्यूटर क्या समझेगा? कंप्यूटर समझेगा कि 1 2 3 4 5 की बात हो रही है। ठीक है, समझ रहे आप? अब यही डिफरेंस आ जाता है किसी महंगे फ़ोन में, किसी थोड़े से कम दाम के फ़ोन में, या महंगे कंप्यूटर में और भी ज़्यादा बहुत सारा डेटा रहता है, इसलिए और हो जाता है। और भी चीज़ें खासियत होती है, बट जितना ज़्यादा डेटा उतना महंगा वो चीज़ रहता है। तो वही डेटा मतलब क्या? डेटा स्टोर करने की जगह,
कितने आपके फ़ोन में जगह खाली है, मतलब कि कितने पतले पतले आपके पास वायर्स हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आराम से बिट को समझ गए, बाइट को समझ गए, ये सब चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग जो डेली दिनचर्या में यूज़ करते हैं उसको डेसिमल नंबर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेसिमल नंबर बोला जाता है। डेसिमल क्यों बोला जाता है? क्योंकि 10 अलग अलग आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप ऐसे दिमाग है ना, तो दिमाग में समझने के लिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी से पूरी दुनिया का नंबर सिस्टम बनाया ना। लेकिन वही कंप्यूटर का नंबर सिस्टम किससे बना है? उसको सिर्फ ऑन ऑफ ही पता है, यही उसकी पूरी दुनिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। और भी अलग अलग सिस्टम इसी के थ्रू बनाया जा सकता है, बट कंप्यूटर को इतना ही पता होता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको नंबर्स को स्टोर करने के बारे में बताया कि कैसे नंबर को कन्वर्ट करते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे आप डेसिमल नंबर को 1 2 3 5 क्या था? एक डेसिमल नंबर था, तो कैसे आप एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में, वो भी मैंने आपको बताया है ना। तो आगे हम लोग ये समझेंगे कि कन्वर्जन भी बना दिया, लेकिन अगर एक बाइनरी नंबर हो तो बाइनरी नंबर को वापस कंप्यूटर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेगा, या आप कैसे कन्वर्ट करोगे, वो चीज़ भी देख लो। कि अगर एक नंबर है 101101, ये नंबर आपको बाइनरी में कहीं भी दिखे, तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप इसको डेसिमल में, ये वाली बात होती है। तो सुनो, मैं बताता हूँ आपको। अब अगर कोई डेसिमल में नंबर होता है 1 2 3 4 मान लो, तो 4 को कैसे लिखते हैं कि 4 गुना 10 पर पावर 0। याद है बचपन में प्लेस वैल्यू पढ़ा करते थे, 3 गुना 10 पर पावर 1। इसको कैसे लिखते थे? 2 गुना 10 पर पावर 2। इसको क्या लिखते थे? 1 गुना 10 पर पावर 3 लिखते थे ना। तो ये 1 आता था, फिर ये 30 आता था, फिर ये 200 आता था, फिर ये 1000 आता था। इन सबको ऐड करते थे। तो ये भी वही कहानी है, बस यहाँ पे अंतर क्या हो गया, अपने पास 2 ही ऑप्शन है। तो 2 ही ऑप्शन है, तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 पर पावर 0, 0 इंटू 2 पर पावर 1, 1 इंटू 2 पर पावर 2, ये 1 इंटू 2 पर पावर 3, 1 इंटू 2 पर पावर 4, फिर 0 इंटू 2 पर पावर 5, और ये 1 इंटू 2 पर पावर 6। इस तरह से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लो कितना आएगा, 1 आएगा, ये तो 0 आएगा, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, ये 16 आएगा, ये वापस से 0 आएगा, और ये 64 आएगा। इन सबको ऐड करो, देखो कितना आता है ना। 6 + 4 10 + 18 + 4 22 + 1 23 2 8 + 1 9 मीन्स ये नंबर क्या था? 93 था। अब चाहो तो 93 को ऐसे डिवाइड कर करके भी देख लो, यही 1011 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं, किसमें? डेसिमल में। ठीक है, आसान है ये सब। तो ये पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ये पैटर्न आप समझ गए तो फिर आप समझो कि आराम से आप कंप्यूटर के बारे में देखो। बेसिक है ये सब, बिल्कुल बेसिक है। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि नंबर्स के बाद फिर हम लोग किस तरह से टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ABCD। हम लोग अपना नाम डालेंगे, जैसे मैं अपना नाम डालूंगा तो नाम को कंप्यूटर कैसे समझता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ें मैं समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, लेकिन आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ कि अब आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन नंबर्स को करना है आपको, कन्वर्ट इनटू बाइनरी। आपको प्रॉपर स्टेप बताना है। तो ये अब इस चीज़ को फील करना कि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कि कंप्यूटर को आप समझा रहे हो कि तू इतने वायर्स को ऑन रख, इस वायर को ऑफ रख। 3 5 6 2 9 8 7 4 2 1 3 5 129 256 5 होगा ना, 6 7 1002। ठीक है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करो। अब कन्वर्ट इनटू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहला नंबर बाइनरी में नंबर है 100110, दूसरा 10011111, तीसरा 11111, चौथा 111000,
5वां 1 0 0 0 0 0, 6th 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1, 7वां 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0। तो और हम लोग यहाँ एक बाइट वाला डेटा ले लेते हैं। यहाँ भी मैं एक और दे देता हूँ 3 5 6 1 0, और यहाँ भी एक और दे देता हूँ 1 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 1। बहुत सिंपल सा है, आप इस होमवर्क को करो और फिर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक वाला कंप्यूटर देखा है। मैं कंप्यूटर इस तरह से आपको समझाऊंगा। मैं आपको कंप्यूटर में ये नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग CPU का यूज़ करेंगे, कैसे मतलब क्या क्या होता है, वो चीज़ें आप ने देखी है, वो चीज़ें आपको पता होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है, धीरे धीरे हम लोग करेंगे। आज मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया कि कंप्यूटर नंबर को कैसे समझता है। अगले दिन मैं आपको बताऊंगा कि आखिर और भी चीज़ें बताऊंगा कि अगर 4 ही वायर है, कंप्यूटर के पास 4 ही वायर है और मैं उसको बोल दूं कि 10 वायर वाला इन्फॉर्मेशन स्टोर करो तो क्या होगा, ये सब चीज़ें भी देखेंगे। और फिर नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि आखिर लेटर्स को, मतलब ABCDEF को कंप्यूटर कैसे समझता है, उसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है, वो भी देखेंगे हम लोग। बहुत सिंपल सा काम है वो भी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब आज का पजल टाइम। आज का पजल भी बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल सा पजल है। आप मान लो तुम्हारे पास 1 कप कॉफ़ी है। ठीक है, एक कप कॉफ़ी है, इसके अंदर कॉफ़ी भरा हुआ है, ये कॉफ़ी है। और आपके पास 1 कप चाय है। 1 कप क्या है, चाय है, गरम गरम है, तो मैंने ऐसा कुछ दिखा दिया, टी है, कॉफ़ी है और चाय है। अब आपके पास खाली टाइम है, घर में बैठे हो, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है। आप क्या करते हो कि कॉफ़ी वाले से 1 चम्मच कॉफ़ी निकालते हो, चाय में डाल देते हो। ठीक है, कॉफ़ी के कप से 1 चम्मच कॉफ़ी निकाल के चाय वाले में डाल देते हो, और चाय से 1 चम्मच निकाल के कॉफ़ी में डाल देते हो। क्या बोला मैंने, कॉफ़ी से 1 चम्मच निकाल के चाय में डाल दिया, उसके बाद फिर वापस चाय से 1 चम्मच निकाल के कॉफ़ी में डाल दिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि कॉफ़ी वाले कप में ज़्यादा चाय है या चाय वाले कप में ज़्यादा कॉफ़ी है। समझे आप क्वेश्चन को? क्या बोला मैंने कि मान लीजिए आपके पास 1 कॉफ़ी का कप है और 1 चाय का कप है। आप कॉफ़ी के कप से 1 चम्मच कॉफ़ी निकाल कर चाय वाले कप में डालते हैं, और आप चाय के कप से 1 चम्मच चाय निकाल के कॉफ़ी वाले कप में डालते हैं। अब बताइए कि कॉफ़ी वाले कप में ज़्यादा चाय है या चाय वाले कप में ज़्यादा कॉफ़ी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा पजल है। सोचो इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आपको कंप्यूटर के बारे में आगे सीखना है तो आप ये चीज़ें भी आप मुझे बता सकते हो कि और क्या क्या आपको जानना है और क्या क्या आपके दिमाग में सवाल आता है कंप्यूटर से रिलेटेड। बहुत सारे टाइप के सवाल हो सकते हैं। जैसे कुछ सवाल तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि सर कंप्यूटर में ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो ये क्वेश्चन करो, मन में आपके ये सवाल आने चाहिए कि आखिर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो ये सारे सवाल भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि सर ये चीज़ के बारे में बताइए, तो फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपके मन में क्या सवाल है आखिर कंप्यूटर से रिलेटेड। वो सवाल आप मेरे से पूछो, या मैथ से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, बट जनरली आप इससे रिलेटेड पूछो, दिमाग लगाओ। अगर आपको इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, आपको मन करता है उसके बारे में जानने का कि आखिर ये क्या मशीन है जो इंसान को भी रिप्लेस कर सकती है ना, तो फिर मुझे वो चीज़ भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।